और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अक्सर देखा जाता है जब कोई मेहमान हमारे घरों में आते हैं तो हम उन्हें नए कप पर कॉफ़ी या चाय देते हैं, नई प्लेट पर भोजन देते हैं और अपने लिए पुरानी ही चीज़ों पर हम उन्हें यूज़ करते हैं। परंतु जब कभी मेहमान या फिर कोई स्पेशल गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम उसके लिए अलग से थाली और अलग से प्लेट, अलग से ग्लास या फिर कप रखते हैं उनके सामने, उन्हें उस पर भोजन या फिर पानी देते हैं और उन नए बर्तनों को हम संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, केवल इस कार्य के लिए कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आएगा तब इन बर्तनों को निकाल कर उन्हें इनमें भोजन दिया जाएगा। और बहुत से बर्तन होते हैं जिन्हें हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे मिट्टी के हों, सोने के हों, चांदी के हों, सिल्वर के हों, किसी भी चीज़ के हों, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम सजाने के यूज़ में रखते हैं और बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम घर के बाहर रखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हम लोग भी एक बर्तन के समान हैं और स्वामी के घर में किसी बर्तन को तो अच्छे उपयोग के लिए यूज किया जाता है और किसी बर्तन को अनादर के लिए यूज किया जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम लोग एक आदर का बर्तन बने, एक ऐसा बर्तन बने जिस बर्तन को स्वामी अपने घर में सजाने के लिए यूज करे या फिर किसी स्पेशल समय में यूज करे। तो हम कैसे वो अच्छे आदर के बर्तन बन सकते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, किन से शुद्ध करे। यदि आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अपने आप को गलत बातों से जो बचा कर रखे, अपने आप को जो सुरक्षित रखे गलत बातों से, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, ऐसी बातों से जो बच कर चले, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक आदर का बर्तन बनेगा, वो एक पवित्र बर्तन ठहरेगा। अपने आप को जो अशुद्ध होने से बचाएगा, अपने आप को जो गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा, जो परमेश्वर के नियम और कानूनों पर चलेगा, जो परमेश्वर पे भरोसा रख कर अपने जीवन को व्यतीत करेगा, सच्चाई के साथ में, प्रेम, शांति और धीरज के साथ में अपने जीवन को जब व्यतीत करेगा, तब परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि परमेश्वर उसे एक आदर का बर्तन ठहराएगा, परमेश्वर उसे एक पवित्र बर्तन ठहराएगा, जो अपने आप को जवानी की अभिलाषाओं से बचा कर रखेगा, जीवन की अभिलाषाओं से बचा कर रखेगा। ऐसी ऐसी गलत बातें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उनसे जो व्यक्ति अपने आप को बचा कर रखता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा। परंतु दोस्तों, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और ये हमारे लिए असंभव है। परंतु आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा कि हम दुनिया के हर एक पाप से अपने आप को अशुद्ध होने से बचा लेंगे। हम हर एक पाप से छुटकारा पाकर पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, वो हमें ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि हम हर एक पाप करने से बच जाएंगे। उस दुष्ट का सामना हम लोग कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे। तब आप अपने आप को इन सब गलत बातों से दूर रख सकते हैं और जब आप दूर रहेंगे तब आपको परमेश्वर आदर का बर्तन बनाएगा, परमेश्वर आपको पवित्र बर्तन बनाएगा जो उसके काम में आएगा, स्वामी के काम में आएगा, उपयोग में आएगा और परमेश्वर तब आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा और आपको उपयोग करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।